नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। आप सबके सामने मैंने गैजेट नाउ न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगा रखा है। ये बेसिकली द टाइम्स ऑफ इंडिया का ही एक आउटलेट है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, एयरटेल साइन डील विद स्पेस एक्स टू ब्रिंग स्टारलिंक टू इंडिया। और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको आर्टिकल्स वगैरह दिखा देते हैं, फिर हम शुरू करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है और इस पर हम सब पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, मैंने मिंट का भी आपके सामने आर्टिकल लगा रखा है। आफ्टर एयरटेल जियो ब्रिंग्स एलॉन मस्क स्टारलिंक टू कस्टमर इन इंडिया, व्हाट्स ऑन ऑफर। और भी आर्टिकल्स हैं, जैसे कि एलॉन द इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी आर्टिकल है, द एलॉन मस्क स्टारलिंक साइन डील विद भारतीय एयरटेल जियो फॉर हाई स्पीड इंटरनेट इन इंडिया, चेक लाइकली प्राइस स्पीड प्लान एंड मोर। इंडिया टुडे का भी आर्टिकल है, एयरटेल साइन डील विद एलॉन मस्क स्पेस टू ब्रिंग स्टारलिंक इंटरनेट टू इंडिया। तो अब हम आते हैं बेसिकली हुआ क्या है। देखो, आपको मैं बताऊं कि हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो हमारे यहाँ जो मेजॉरिटी दो ही प्लेयर हैं, एक है जियो और एक है इंटरनेट। वैसे हमारे पास 3-4 प्लेयर हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक है वो इन दोनों के पास ही सिमट के रह गया है, एयरटेल और जियो। कभी जियो आगे निकल जाता है, कभी एयरटेल। तो बेसिकली यही दोनों लोग बेसिकली एज अ डुओपोली चल रही है पूरी इंडिया में, इन्हीं दोनों लोगों की। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि इन लोगों ने प्राइस वगैरह भी अपने अनाउंस किए थे कुछ टाइम पहले। तो कितना ज़्यादा हो हल्ला हुआ था, लोग BSNL गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी के पास भी शिफ्ट हुए थे, क्योंकि इन लोग बेसिकली लोगों का कहना था कि इन दोनों लोग जब मर्जी आए तब ये अपने प्राइस को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हैं प्राइवेट कंपनीज और ये अपने बेसिकली प्रॉफिट पर ही ज़्यादातर काम करती हैं। इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं कि लोग को क्या है, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। इनका बस काम है प्रॉफिटेबिलिटी। ये कोई गवर्नमेंट नहीं है जो प्रॉफिटेबिलिटी को दरकिनार करके काम करे, राइट। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले हुआ क्या है टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर में हुआ ये है कि जैसे जो एयरटेल है और जो आपने स्टारलिंक का नाम सुना होगा, स्टारलिंक जो है, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि जो स्टारलिंक है ये बेसिकली बैक्ड बाय है एलॉन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर आदमी है आज के टाइम पे, प्रेजेंटली एलॉन मस्क की ये कंपनी है स्टारलिंक। और ये क्या करती है, ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है। सैटेलाइट इंटरनेट इन द सेंस कि जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ हो गई और यहाँ कहीं हमारा इंडिया है, ठीक है। और ये है हमारी सैटेलाइट्स, जैसे ये सैटेलाइट हो गई, ये सैटेलाइट हो गई। तो ये क्या करेगी कि ये अब जो भी डेटा वगैरह होगा वो अब हम सैटेलाइट से डायरेक्ट फैच कर पाएंगे अपने फ़ोन्स पे, ड्यू टू जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इसमें, जैसे कि स्टारलिंक है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम बेसिकली स्टारलिंक की ही बात करेंगे। और फिर हम दूसरे कुछ इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उस पर भी आएंगे। तो हुआ क्या है कि एयरटेल और स्टारलिंक ने दोनों लोगों ने एक डील साइन की है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों लोगों के बीच, जहाँ पे जो एयरटेल है और जो स्टारलिंक है ये दोनों लोग प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट इंटरनेट टू ऑल ओवर द इंडिया, या बेसिकली इंडियन कस्टमर्स को जो सैटेलाइट इंटरनेट है ये प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली फ़ायदा क्या है, यहाँ पे फ़ायदा दोनों लोगों का, यहाँ पे विन विन सिचुएशन है ऐसा अगर देखा जाए मेरे हिसाब से। जो जितना मैंने आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ा वो मैं सब आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक तरफ है एयरटेल और दूसरी तरफ है स्टारलिंक। तो ये जो दो फ़ायदा है यहाँ पे, क्योंकि बिना फ़ायदे की तो चीज़ें होती नहीं हैं। तो जैसे एयरटेल और स्टारलिंक है तो इन दोनों के बीच में है क्या कि जो एयरटेल एज अ डोमिनेंट प्लेयर है, एयरटेल और जियो है ना, डोमिनेंट प्लेयर है। तो इनका जो बेस है, जो सब्सक्राइबर बेस है या जो कस्टमर बेस आप बोल सकते हैं, या कोई भी बेस, तो ये जो बेस है ये ऑल ओवर द इंडिया फैला हुआ है। तो स्टारलिंक को इससे ये फ़ायदा है एयरटेल से कि जो ये एयरटेल का बेस है ये एज अ ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो इनके इक्विपमेंट वगैरह हैं, जैसे कि स्टारलिंक के जो इक्विपमेंट हो गए,
जो भी मान लीजिए राउटर्स वगैरह हो गए या ब्रॉडबैंड वगैरह हो गए, जिससे सैटेलाइट इंटरनेट वगैरह आपके घर में, आपके ऑफिस वगैरह में काम करेगा। तो वो जो बेचेंगे ये स्टारलिंक वाले, ये एयरटेल्स के जो आउटलेट आप सबने देखा होगा जो सिटीज़ में खुले रहते हैं, जहाँ पे आप सिम्स वगैरह भी ओपन करवाने जाते हैं, वहाँ पे आपको हर प्रकार की सर्विस मिलती है। जैसे ब्रॉडबैंड सर्विस हो गया, आपकी कोई सिम वगैरह खो गई है तो आपको सिम वगैरह ओपन कराना है, तो ये आउटलेट्स वगैरह शहरों में होते हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हर सिटी में आपको मिल जाएंगे एयरटेल के और जियो के दोनों के आउटलेट। तो होगा क्या कि जो वो आउटलेट्स हैं वहाँ पे स्टारलिंक्स, अब से स्टारलिंक्स के जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो सेल किए जाएंगे। अभी ये चीज़ सिर्फ दो लोगों के बीच में, दो एंटिटी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जैसे कि दो हाउसेस, कोऑपरेटेड हाउसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, बिजनेस हाउसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। एक तरफ है एयरटेल और दूसरी तरफ है स्टारलिंक। अभी इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से अभी नहीं क्लियर हुआ है कि ये स्टारलिंक हमारे इंडियन कस्टमर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करेगा या नहीं। क्योंकि इसके बाद बेसिकली होगा क्या कि अब जो हमारी गवर्नमेंट रेगुलेटरीज वगैरह हैं उनसे परमिशन लेना भी ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं कि वो परमिशन वगैरह स्टारलिंक नहीं ले पाता है किसी कारणवश, तो ये जो एग्रीमेंट है ये फेल हो जाएगा और जो भी इंटरनेट है वो बेसिकली नहीं प्रोवाइड होगा ड्यू टू अब विच भी रीजन। क्योंकि जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक अभी से ही नहीं इंडिया में इंटरेस्टेड है। स्टारलिंक पहले भी इंडिया में इंटरेस्ट दिखा चुका है, लेकिन ड्यू टू कुछ रीजन्स वो इंडिया में नहीं आया है। जैसे सबसे पहले जो रीजन था वो बेसिकली यही रीजन था, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ये रीजन था स्टारलिंक को लेके, कि जो हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर हैं आज के समय में वो हैं ज्योतिराज सिंधिया। तो उनका जो नवंबर का एक इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रिलीज़ की, जहाँ पे उन्होंने बताया जो स्टारलिंक है वो अभी तक जो हमारी सिक्योरिटी रेगुलेटरी जो भी टेस्ट हैं वो पास नहीं कर पाया है। तो इस वजह से वो अभी इंटरनेट वगैरह आप सबको प्रोवाइड नहीं कर सकता, इंटरनेट सर्विसेज। और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे कि और जो हमारे लोकल्स जो ये जियो वगैरह हो गए, एयरटेल हो गए या वीआई हो गई, बीएसएनएल हो गए, तो इन सब का कहना ये था, इन सारी कंपनीज़ का, कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने जैसे जियो और एयरटेल की यहाँ पे मैं ज़्यादातर बात करूँगा, है ना, क्योंकि जिसके पास मार्केट कैप्चर किए हुए हैं ये दोनों ही कंपनी, तो हम ज़्यादातर इन्हीं दोनों को लेके चलेंगे। तो हुआ क्या कि जो ये कंपनीज़ हैं इन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को कि हमने बेसिकली आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड किए हुए हैं ना। बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइड कैसे किए हुए हैं? क्योंकि आप सबने देखा होगा कि जो ये टेलीकॉम हाउसेस हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट से ऑक्शन, गवर्नमेंट करती है ऑक्शन स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम आप ऐसे मान लीजिए जैसे जो टावर्स वगैरह होते हैं या जो कोई ऐसा वगैरह मान लीजिए आपको ऐसा ठेका दे देना या आपको ऐसा परमिट दे देना उस चीज़ का। तो जो स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि हमने उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हुए हैं। लगभग अमाउंट जो निकल के आता है मेरे हिसाब से वो 5G 4G 5G जो भी 5G स्पेक्ट्रम भी अनाउंस हुए थे या बटे हुए थे, उसमें लगभग जो गवर्नमेंट को उससे जो अर्निंग हुई है वो बेसिकली $20 बिलियन की थी। तो इन्होंने कहा कि हमने बेसिकली हज़ारों करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च किए हुए हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि स्टारलिंक इंडिया में आ जाता है तो उससे डिसरप्शन बहुत ज़्यादा मचेगा या उससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो हो जाएगा, क्योंकि वो जो स्टारलिंक है उसको बैक करते हैं एलोन मस्क, है ना। तो जो स्टारलिंक है कहीं वो आके मार्केट को डिसरप्ट ना कर दे या कोई चीज़ें ऐसी ना कर दे कि जिससे हम सबको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। तो गवर्नमेंट ने इन सब का ही पक्ष सुना उसके बाद। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि आप सबने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले चीज़ें बदली हैं। बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। सबसे पहली चीज़ तो यही बदल चुकी है कि यूएस में आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और कई आर्टिकल्स में और कई जगह मैंने सुना भी है ये चीज़ कि जो अनऑफिशियल प्रेसिडेंट बोला जाता है यूएस का, उसको वो बेसिकली बोला जाता है एलोन मस्क को। क्योंकि जो जब ट्रंप कैंपेनिंग वगैरह कर रहे थे या प्रचार प्रसार कर रहे थे इलेक्शन के टाइम पे, तब एलोन मस्क ने उनका बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था, एक तरफा होकर आकर डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट किया था। तो लोग अब ये बोलते हैं कि ट्रंप हो गए ऑफिशियल प्रेसिडेंट और बेसिकली जो अनऑफिशियल प्रेसिडेंट है वो कौन है, एलोन मस्क। तो यहाँ पे हुआ क्या कि अभी कुछ टाइम पहले जैसे ही ट्रंप आए
और ट्रंप ने टैरिफ्स वगैरह की, रेसिप्रोकल टैरिफ्स वगैरह की अनाउंसमेंट की। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो गए यूएस गए वो। तो यूएस में हुआ क्या कि वो ट्रंप से भी मिले। ट्रंप से मिलने के बाद वो एलोन मस्क से भी मिले, और एलोन मस्क से वो एज आ मिले इस तरीके से कि वो वहाँ पे एज आ उनसे मिले कि डोज, जो उनका डोज डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, वो वहाँ पे उसको हेड कर रहे थे। तो एज आ वो बिजनेसमैन भी उनसे मिले और एज आ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी उनसे मिले, और उन्होंने बेसिकली ये बताया कि जो जो ये सब चीज़ें हैं। तो उसके बाद जो हमारे मोदी जी हैं, वो जैसे ही उनकी मीटिंग होती है एलोन मस्क के साथ, तो लोगों ने वगैरह प्रेडिक्ट करना चालू कर दिया, या वहाँ से भी ऐसा प्रेडिक्शन टाइप लोगों ने इस न्यूज़ के बाद ये लगाना चालू कर दिया कि जो एलोन मस्क हैं उन्होंने बेसिकली बात की होगी एआई के ऊपर, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जो उनकी स्पेस एक्स है उसके ऊपर, और जो स्टारलिंक है उनका एज आ सैटेलाइट प्रोवाइडर ऑफ इंटरनेट, है ना। तो इसके भी बारे में भी उन्होंने बात की होगी। तो अब हुआ क्या कि जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे अब चीज़ें थोड़ी सी बदली। उसके बाद बदली इस तरीके से कि ये चीज़ पहले ही बदल चुकी थी, कि पहले क्या होता था कि नीलामी वगैरह होती थी, ऑक्शंस वगैरह होते थे स्पेक्ट्रम के। तो हमारी गवर्नमेंट का कहना ये था कि आपको बेसिकली सैटेलाइट के भी इसी तरीके से ऑक्शन करवाने चाहिए, जिससे बेसिकली कमाई गवर्नमेंट की हो, है ना। लेकिन जो एलोन मस्क थे वो इसके पूरी तरीके से खिलाफ थे। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो ऑक्शनिंग वगैरह हो इन द सेक्टर ऑफ सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडिंग। तो हुआ क्या यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने अपना स्टांस बदला, और गवर्नमेंट ने ये कहा कि चलिए अब हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे यहाँ पे जो भी आएगा हमारे पास पहले, उसको हम जो ऑक्शन है या जो स्पेक्ट्रम है वो प्रोवाइड कर देंगे सैटेलाइट का। तो इससे बेसिकली ये चीज़ भी अब इस जो स्टारलिंक है इसके फेवर में गई। और स्टारलिंक का इतना बड़ा जो पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया और चाइना, ये दो कंट्रीज़ बेसिकली इतनी बड़ी मार्केट है कि पूरा वर्ल्ड ही इनके आसपास घूमता रहता है। या क्योंकि जहाँ मतलब लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी ना। अब जैसे मान लेते हैं हम चाइना का कंपैरिजन कर दें, तो ऑब्वियसली वो हमसे आगे बढ़े हुए हैं। वहाँ के लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो हमसे मुकाबले बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है ना। लेकिन हमारी भी जो यूथ है या जो हमारी भी पॉपुलेशन है, उसकी भी अब दिन प्रतिदिन जो आय है वो बढ़ रही है, और लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं। जो आज का यूथ है या जो प्रेजेंट जनरेशन है वो बेसिकली पैसों को सेव करने में कम बिलीव रखती है, वो पैसों को खर्च करने में ज़्यादा बिलीव करती है, और सर्विसेज को एंजॉय करने में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है। तो इसी सब चक्करों से क्या हुआ कि जो स्टारलिंक है उसको ऐसा मिला क्या, उसने एयरटेल के साथ कर लिया कोलैबोरेट, और एग्रीमेंट होने के बाद एयरटेल ने ट्यूसडे को कल ट्यूसडे को एयरटेल ने क्या किया कि जो एक नोटिस है वो जारी किया। और वो जो इस वजह से भी ये नोटिस जारी किया क्योंकि जो एयरटेल है वो एक पब्लिक कंपनी है, वो लिस्टेड है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो अगर वो उसके अंदर कोई भी वो किसी के साथ भी डील्स वगैरह करती है, कोई बड़ी फ्यूचरिस्टिक डील्स वगैरह करती है, तो उसको अपने शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है ये चीज़। तो इसी वजह से कल एयरटेल ने इस चीज़ को अनाउंस किया कि हमने स्टारलिंक के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है, जिससे हम सीमलेस और एडवांस सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे पूरे भारतवासियों को बिना इन अफोर्डेबल प्राइस राइस। तो उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ये अफोर्डेबल प्राइस पे चीज़ें इंडिया को मिलेंगी। अब यहाँ पे बात आती है अफोर्डेबल प्राइस की। अफोर्डेबल प्राइस इन द सेंस कैसे कि मान लेते हैं जो अभी तक जो इन द यूएस स्टारलिंक ऑपरेट करता है, जो एलोन मस्क की कंपनी है, तो वहाँ पे क्या है कि $80 पर मंथ का चार्ज करती है स्टारलिंक, जो भी यूजर्स उनसे इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई बिजनेस हाउस है या कोई हाउस है, एक जैसे हम सबका घर होता है, तो वहाँ पे जो पैसा लगता है वो बेसिकली उनके कुछ बहुत सारे प्लान्स हैं। एक प्लान, मुझे ये वाला प्लान बहुत ज़्यादा था कि जो उनका
ये वाला प्लान है $80 पर मंथ, तो ये अपने इंडियन टर्म्स में अगर इस डॉलर को कन्वर्ट किया जाए $80 को, तो ये रफली 7,000 के आसपास निकल के आती है प्राइस पर मंथ के हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस, है ना। तो देखते हैं कि अब स्टारलिंक के लिए जो चैलेंजेस होंगे वो बेसिकली यही होंगे कि इंडिया जैसी मार्केट में अपने आप को कैसे सस्टेन करेगी, और जो उनकी जो प्राइस है वो यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा इंडियन मार्केट है ये प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है उसको चीज़ भी अच्छी चाहिए और प्राइस तो ऑब्वियसली कम ही चाहिए, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है यूएस की तरह कि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। हमारी आज भी परचेजिंग पावर बहुत कम है इन कंपैरिजन ऑफ यूएस। तो इसी वजह से देखते हैं स्टारलिंक अब क्या करता है इसके बाद। क्या हमारे लिए अलग से कोई प्लान वगैरह निकालेगा स्टारलिंक, या वो इसी प्लान पे बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा विद द पार्टनरशिप ऑफ एयरटेल। तो उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें स्टारलिंक के बारे में बता देता हूँ, है ना। जो स्टारलिंक है ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर है। तो ज़्यादातर जो उनका इंटरनेट है वो ऑब्वियसली यूएस में ही चलता है, और अब तो ये मतलब और भी जैसे यूरोप में भी इनका इंटरनेट चलता है, और भी जैसे है तो बहुत सारी कंट्रीज़ में इनका इंटरनेट चलता है। तो इनके इंटरनेट जो चलता है इनका बहुत सारी कंट्रीज़ में, उसके बाद क्या होता है, इनका जो एक कंपटीशन है जो कि इसी टाइप का काम करती है इनके ही सेक्टर में, जैसे कि सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडिंग में। तो एक OneWeb करके भी एक कॉरपोरेट है या बिजनेस हाउस है जो कि ये सेम चीज़ ही प्रोवाइड करती है, सैटेलाइट इंटरनेट, जैसे कि स्टारलिंक करती है एलोन मस्क की कंपनी। तो ये जो OneWeb है ये लंदन की कंपनी है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एयरटेल जो है, एयरटेल OneWeb के साथ भी कोलैबोरेट किए हुए है, प्लस अब एयरटेल ने जो ये न्यूज़ निकल के आई है इसके साथ वो स्टारलिंक के साथ भी कोऑपरेट और एग्रीमेंट उनका हो चुका है। तो इससे बेसिकली एयरटेल को ये फ़ायदा है कि एयरटेल का जो आने वाले टाइम पे जो कस्टमर्स होंगे या यूज़र बेस होगा वो बेसिकली इन्हेंस करने की पूरी उम्मीदें हैं। ऐसा एयरटेल के जो CEO हैं और जो वहाँ के 22 चेयरमैन हैं भारतीय एयरटेल के, गोपाल विट्ठल हैं, उन्होंने यही बोला कि हमने स्टारलिंक के साथ जो भी ये डील वगैरह साइन की हुई है या जो भी एग्रीमेंट वगैरह साइन किया है, ये हमने भारत को एज अ सीमलेस इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए ही किया है कि ना अफोर्डेबल प्राइस, राइट। देखते हैं कि क्या अफोर्डेबल प्राइस निकल के आता है यहाँ पे और होती कैसे हैं चीज़ें। तो यही कुछ न्यूज़ वगैरह थी और कुछ आर्टिकल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे ट्रेंड हो रहे थे। तो मुझे आप सबके साथ इस चीज़ को डिस्कस करना था और आप सबको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो जितना मुझे पता है उतना आप सबको देना था। तो अब इसी के साथ मैं इस सेशन का करता हूँ अंत, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।